Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन थर्ड के जो लास्ट पार्ट है थर्ड पार्ट इसमें देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है हमें -1 2 1 1 -2 5 एंड 4 -7 8 एंड लास्ट पॉइंट इज 2 -3 -4 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें शो करके दिखाना है वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन्हें राइट डाउन कर लेता हूँ और बताता हूँ कि किस तरह से शो कर। तो सेम है, इन पॉइंट्स को ए बी सी एंड डी नाम दे देता हूँ। तो ए बी सी डी नाम दे। नाउ अगर ये एक पैरेललोग्राम को जो है फॉर्म करते हैं तो मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम की शेप जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। दिस इज शेप ऑफ द पैरेललोग्राम और से दीज आर द पॉइंट ए बी सी। सिंस ये ए बी सी डी की पॉइंट जो है ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन मैं भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सिंस पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड का सम यानी ए बी और डी सी का सम, अपोजिट जो भी पेयर होंगे उनका अपोजिट साइड का जो डिस्टेंस है वो इक्वल आएगा। सिमिलरली ये दो डिस्टेंस इक्वल आएंगे। साथ ही यहां पर हम क्या देखेंगे, यहां पर ऐसा तो लेकिन क्या होता है रेक्टेंगल में भी होता है। तो पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंट है रेक्टेंगल से, ये रेक्टेंगल की भी कंडीशन है। लेकिन पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल्स होंगे यानी डायगोनल्स या AC और BD मैं दिखाऊं तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। तो हम यही शो करके दिखाएंगे ये सारी साइड क्या होंगे। हमें वैसे भी इस क्वेश्चन के अंदर जो है इस तरह के क्वेश्चन में जब भी ये क्वाड्रिलेटरल का होता है तो वो साइड हमेशा कंटिन्यूअसली दी जाती है। तो हम इसे ABCD ही लेंगे। तो ये चारों डिस्टेंस में से दो दो पेयर इक्वल दिखाएंगे। नाउ जो डायगोनल्स है AC और BD इन्हें हम अनइक्वल दिखाएंगे। तो सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पर लेता हूं AB के बारे में। तो हम जल्दी से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। हमेशा जो है मैं सेकंड पॉइंट यानी AB में B को x2 y2 z2 लेता हूं। तो दिस इज 1 माइनस माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1 इज +1। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1 इज +1 का स्क्वायर, देन -2 तो दिस इज -2 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट इज 5 माइनस 1 का स्क्वायर। Now 1 plus 1 का स्क्वायर इज 2, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड -2 इज 4 एंड 4 का स्क्वायर इज 16 एंड दिस 5 minus 1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16। तो 16 plus 16 इज 32 एंड दिस इज 36। तो 36 का 6 यूनिट आ गया, 6 यूनिट। नाउ सिमिलरली अब मैं क्या निकालता हूँ, BC के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड z2 लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 minus 1 का स्क्वायर देन प्लस -7 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर देन 8 minus 5 का स्क्वायर। नाउ 4 minus 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 -7 plus 2 इज -5 का इज 25 देन प्लस 8 minus 5 इज 3 एंड 3 का इज 9। तो 9 plus 25 इज 34 और 34 plus 9 यहां पर कितना हो जाएगा, इज स्क्वायर रूट ऑफ 43। नाउ सिमिलरली अब यहां पर मैं क्या निकालता हूं, CD के अंदर मैं D के कोऑर्डिनेट को x2 y2 एंड z2 लेता हूं। तो C के कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल 2 - 4 ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज -3 -7 तो -3 प्लस 7 में लिखता हूं स्क्वायर देन 4 - 8 तो 4 - 8 का स्क्वायर। नाउ इन दिस केस दिस विल बिकम 2 - 4 का स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर इज 4। नाउ -3 + 7 इज +4 4 का स्क्वायर इज 16। 4 - 8 इज -4 और -4 का स्क्वायर भी 16। तो 16 + 16 कितना है, स्क्वायर रूट 36 आएगा +4 जब आप करेंगे और दिस इज 6 यूनिट। तो एज वी कैन से सी AB और DC का डिस्टेंस सेम आ रहा है। नाउ अब सिमिलरली मैं डिस्टेंस क्या निकालूंगा, मैं डिस्टेंस DA का निकालूंगा जहां पर A के कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 z2 लूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट -1 - 2 का स्क्वायर। दिस इज -1 - 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट इज 2 - -3 यानी +3 तो 2 - this +3 का स्क्वायर एंड नेक्स्ट विल बी द 1 - 4 दिस इज 1 - 4 का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट इसमें -1 - 2 इज -3 और -3 का स्क्वायर इज 9। नेक्स्ट इज 2 + 3 इज 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 1 - 4 दिस -3 और -3 का भी 9 आएगा। तो दिस इज ऑल्सो कम्स टू 43 यूनिट, 43 यूनिट के बराबर आया। तो सिंस यहां पर हम देख रहे हैं AB इज इक्वल टू DA एंड यहां पर
ए बी इज इक्वल टू दिस इज ए बी स्टूडेंट बी सी, ये डिस्टेंस है, ये बी सी है, सो बी सी इज इक्वल टू डी ए एंड ए बी इज इक्वल टू, ए बी कितने के बराबर आया था, ए बी बराबर आ रहा है, दिस इज ए बी 6 यूनिट एंड सी डी। तो यहां पर अपोजिट पेयर तो क्या है, इक्वल इन लेंथ है। नाउ डायगोनल को देखते हैं। अब डायगोनल हम निकालेंगे पहले ए सी। तो यहां सी के कोऑर्डिनेट को क्या लेता हूं, x2 y2 z2। तो सी के कोऑर्डिनेट को मैं x2 y2 z2 लेता हूं, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो दिस इज 4 माइनस माइनस प्लस 2, 4 माइनस माइनस प्लस 2, तो ये हो जाएगा दिस का स्क्वायर। देन नेक्स्ट विल बी द 4 माइनस माइनस 1 है, दिस इज ये वैल्यू -1 है, दिस +1 हो जाएगा। नेक्स्ट इज -7 माइनस 2 एंड 8 माइनस 1, तो दिस इज -7 माइनस 2 का स्क्वायर, देन 8 माइनस 1, ये आपके आ गए। नाउ सॉल्व करेंगे, 4 + 1 इज 5, 5 का इज 25, -7 माइनस 2 इज -9, -9 का स्क्वायर 81 एंड 8 माइनस 1 इज कितना हो जाएगा, 7, 7 का स्क्वायर इज 49। नाउ 49 और 81 को जब हम यहाँ पर करेंगे, दिस इज 130 हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज क्योंकि यहाँ पर 130 आ गया। नाउ अब 130 में 25 को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 155 यूनिट। नाउ स्टूडेंट अब सिमिलरली हम यहाँ पर नेक्स्ट डायगोनल जो है BD की वैल्यू निकालते हैं। तो BD में मैं D के कोऑर्डिनेट को क्या लूंगा, x2 y2 z2। तो देखते हैं यहाँ पर D के कोऑर्डिनेट को पहला क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, देन माइनस माइनस प्लस 2, 2 माइनस 1 का स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज 2 माइनस 1 हो गया, नेक्स्ट इज -3 एंड माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -3 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। एंड द लास्ट वाला जो हम यहां पर लेंगे, दिस इज 4, इस 4 को कंसीडर करें, 4 माइनस 5 इज -1, 4 माइनस 5 इज का स्क्वायर। नाउ 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1, 1 का स्क्वायर इज 1, -3 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगेन -1 एंड -1 का स्क्वायर 1 एंड 4 माइनस 5 का इज -1 का स्क्वायर इज 1, सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ √3। नाउ सिंस diagonals are not equal, but opposite pair of sides are equal. वो क्या है, इक्वल है। Therefore ABCD is a parallelogram, ये parallelogram होगा।